आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे कांगड़ा शैली। गुड इवनिंग मैम। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कांगड़ा शैली। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। कांगड़ा शैली हेडिंग डालिए। कांगड़ा शैली में आप हेडिंग बनाएंगे, ऐसा ही एक डायग्राम बनाएंगे। ऐसे डायग्राम में कैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्थिति को लिखेंगे। यानी कि स्थिति एवं विस्तार कर सकते हैं या स्थिति कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, शासन लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, चित्र लिखेंगे। अगर स्पेस रहेगा तो चित्रकार लिखेंगे, क्योंकि हमारे ब्लैक बोर्ड पे स्पेस कम है। अगर आपकी कॉपी में स्पेस है तो आप एक तरफ चित्रकार को डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अब बात किया जाए स्थिति। यह जो कांगड़ा शैली है हिमाचल प्रदेश की स्थित है। तो आपसे पूछा जाए यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यह हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो पहले शासन किए थे, यहाँ पे कटोच राजवंश के शासकों ने शासन किया था। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। यहाँ पर कटोच राजवंश के शासकों ने शासन किया था। इसका जो कांगड़ा का प्राचीन नाम था, इसे नगरकोट के नाम से जाना जाता था। कांगड़ा के चित्रकारों का जो प्रमुख केंद्र रहा है, उलेर रहा है, नूरपुर रहा है, तीरा सुजानपुर रहा है। यहाँ पे जो शासन किए हैं कांगड़ा शैली में, तो यहाँ पे एक संसार चंद ऐसे शासक थे जिनका कांगड़ा शैली में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ योगदान घमंड चंद का रहा है, सिर्फ इनका एक योगदान रहा है कि इन्होंने तीरा सुजानपुर नामक नगर को बसाया था। अब जैसे हम संसार चंद्र की बात करते हैं, तो संसार चंद्र के समय क्यों महत्वपूर्ण रहा है इनका समय। संसार चंद्र के समय में इन्हें कांगड़ा शैली का आश्रयदाता कहा जाता है। आश्रयदाता क्यों कहा जाता है, इन्होंने कांगड़ा शैली के चित्रकारों को आश्रय दिया और यहाँ पे मैम वो क्लियर नहीं आ रही है। से जुड़ी बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाया है। और कांगड़ा चित्रकला के विकास में अगर देखा जाए तो इन्हीं के शासनकाल में कांगड़ा चित्रकला का विकास हुआ है। और कांगड़ा शैली का अगर स्वर्ण काल देखा जाए तो कांगड़ा शैली का जो स्वर्ण काल रहा है वह 1776 से लेके 1805 ईस्वी के मध्य को कांगड़ा चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। अब हम बात करते हैं संसार चंद्र की। तो संसार चंद्र एक ऐसे महान व्यक्ति थे, इनकी मुलाकात एक अंग्रेज यात्री से हुआ था जिनका नाम था मोरक्राफ्ट। मोरक्राफ्ट का जो मुलाकात हुई थी इनकी आलापुर में हुई थी। आगे मोरक्राफ्ट इनके समय के दो चित्रों का भी उल्लेख करता है। अब हम बात करते हैं कि यह जो संसार चंद्र थे यह किस धर्म के अनुयायी थे। क्योंकि ये जो संसार चंद्र थे यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, नर्मदेश्वर मंदिर। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके समय के सारे चित्रों की बात करते हैं। ये जो संसार चंद्र थे इनके समय के कौन कौन से चित्र बने हैं, या किसका किसका चित्रण ग्रंथों पर हुआ है या किसका चित्रण भित्तियों पर हुआ है, और ना किस पर आधारित चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ग्रंथों पर आधारित चित्र की बात करें तो जो केशव आप लोग जानते हैं, लेखक हैं, हिंदी लेखक है, अच्छे लेखक हैं। केशव की रचना जो कवि प्रिया है एवं रसिक प्रिया, इसका भी चित्रण इनके समय में हुआ है। या कह सकते हैं कांगड़ा शैली में इसका भी चित्रण किया गया है। और बिहारी की प्रसिद्ध पुस्तक है बिहारी सतसई, जिसका चित्रण कांगड़ा शैली में किया गया था। तो आप लोग देखे होंगे कि जयपुर में भी बिहारी सतसई का चित्रण किया गया है, बिहारी की रचना
बिहारी शैली का बहुत इंपॉर्टेंट है अगर राजस्थानी शैली की बात करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो बिहारी शैली का चित्रण कहाँ पे हुआ है, कांगड़ा शैली में हुआ है। इसके अलावा भागवत पुराण पर भी चित्रण कार्य किया गया। और जयदेव ये भी एक अच्छे हिंदी के कवि लेखक हैं और इनकी पुस्तक जो है जयदेव की जो पुस्तक है गीत गोविंद, तो गीत गोविंद पर आधारित भी यहाँ पर कांगड़ा में चित्रण कार्य किया गया है। अब हम बात करते हैं भागवत पुराण और रसिक क्रिया की। बाकी और लोग जो ग्रंथ है उस पर तो विशेष नहीं मिलता है, लेकिन भागवत पुराण और रसिक क्रिया की बात करें, इसमें जो उल्लेख मिलता है तो इसमें ये उल्लेख मिलता है इसके चित्र परखु नामक कलाकार बनाए थे। अब हम भित्ति चित्र की बात करते हैं तो भित्ति चित्र कहाँ पर बनाया गया है, तो ये जो नर्मदेश्वर मंदिर था राजा संसार चंद्र के द्वारा बनवाया गया जो नर्मदेश्वर मंदिर था, नर्मदेश्वर मंदिर में भित्ति चित्र का निर्माण किया गया है। और इसमें क्या चित्र बनाया गया है कि इन्होंने अपनी धर्म पत्नी का चित्र बनाया है, सुकेत वाली महारानी का चित्र नर्मदेश्वर मंदिर में बनवाया था। अब हम बात करते हैं कि यह जो कांगड़ा शैली है यहाँ पर लोक कलाओं पर भी आधारित चित्रण कार्य किया गया है। जैसे कि वहां की जो लोक कला थी, पंजाब की जो लोक कला थी, जैसे कि हीर राजा, सोनी मालीवाल, मिर्जा सोनो साहेवाल, इसका चित्रण वहां पर किया गया है। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर नायिकाओं का भी चित्रण कार्य किया गया। जैसे कि कांगड़ा शैली में देखा जाए तो यहाँ पर 3 प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया गया है, सखिया, परकिया और सामान्य नायिकाओं का चित्रण किया गया है। और उसके बाद देखा जाए तो इस शैली में जो चेहरे बनाए गए हैं, चेहरे एक चश्म के बनाए गए हैं, यानी मानव आकृतियों के जो चेहरे बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं, एक चश्म के चेहरे ज्यादातर बनाए गए हैं। और यहाँ की जो रंग योजना है, यानी रंग योजना का मतलब कलर लगाने का जो टेक्निक है, यह मुगल शैली के जैसा प्रतीत होता है। यहाँ पर लगभग देखा जाए तो चित्रों में इंद्रधनुषी रंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है, प्रेमी का आगमन देता कौवा। यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है, प्रेमी का आगमन देता कौवा। यह चित्र यहाँ का बहुत लोकप्रिय है कांगड़ा शैली का। अब हम बात करते हैं चित्रकारों की, तो कांगड़ा शैली में किन किन चित्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है या कौन कौन से चित्रकार कांगड़ा शैली में चित्रण कार्य किए हैं। जैसे कि अगर मानकों की बात करें, मानकू, फत्तू, परखू, कुशाला, लक्ष्मण, तो ये सारे नैन सुख, शिवराम, ये सारे चित्रकार जो है कांगड़ा शैली में चित्रण कार्य किए हैं। तो इसको हम जो है आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मैं बताई आपको, स्थिति बताई, क्या मैं बताई, स्थिति बताई, और ये मैं बताई कि आपको कांगड़ा शैली किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह किसके अंतर्गत आता है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक, अब उसके बाद मैं क्या बताई, मैं ये बताई कि यह जो कांगड़ा शैली है यहाँ पे किस राजवंशों ने शासन किया था। पूछा जाए कि कांगड़ा शैली में किस राजवंशों ने शासन किया था, तो किसने किया था, कटोच राजवंश। कटोच राजवंश ने यहाँ पर शासन किया था। जैसा कि मैं बताई कि इसका प्राचीन नाम क्या था, तो आप लिख सकते हैं कांगड़ा का प्राचीन नाम, कांगड़ा का प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम क्या था, नगरकोट था। प्राचीन नाम पूछा जाए क्या बताएंगे, नगरकोट। और उसके बाद पूछा जाए कि कांगड़ा के चित्रकारों का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा था। कांगड़ा के चित्रकारों का प्रमुख केंद्र, देखिए कुछ यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि बात ये होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे चित्र बनाए गए हैं जो बैलेट की कविताओं पर संबंध रखते हैं। और उसके बाद जैसे कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, गुलेर सैनिक यहाँ पे जिक्र किया गया है, गुलेर, नूरपुर, तीरा सुजानपुर। तो ऐसे कुछ ऐसे इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया है कि यह जो कांगड़ा शैली है यह गुलेर का विकसित रूप मानी जाती है। कुछ इतिहासकारों ने
इसका जिक्र किया है। यहाँ पर अगर केंद्र की बात की जाए तो गुलेर, नूरपुर, तीरा सुजानपुर आपका माना जाएगा। तो यहाँ पे आप केंद्र में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गुलेर, नूरपुर, तीरा सुजानपुर। गुलेर, नूरपुर, तीरा सुजानपुर। तो यह कांगड़ा शैली के चित्रों का शासकों चित्रकारों का केंद्र था। अब हम शासकों की बात करते हैं। जैसा कि मैं बताई, सबसे पहले हम तीरा सुजानपुर की ही बात कर लेते हैं। ये जो तीरा सुजानपुर है, यहाँ पे आप लिखेंगे घमंडचंद। तो घमंडचंद ने क्या किया था? तीरा सुजानपुर नगर को बसाया था। तीरा सुजानपुर नगर बसाया था। अब उसके बाद कौन शासक आते हैं? संसार चंद्र। जैसा कि मैं बताई कि संसार चंद्र के कार्यकाल का बहुत महत्वपूर्ण रहा है इनका कार्यकाल। इसको लिख लिए हो तो मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगी। अब हम संसार चंद्र की बात कर रहे हैं। तो कांगड़ा शैली का आश्रयदाता किसे माना जाता है? राजा संसार चंद्र को। इन्हें क्या माना जाता है? कांगड़ा शैली का आश्रयदाता माना जाता है। ठीक। और उसके बाद संसार चंद्र के ही समय में कांगड़ा का विकास हुआ। कांगड़ा चित्रकला का विकास। इतना हुआ। और इन्होंने क्या, और इनका कार्यकाल क्या रहा है? इन्होंने नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण। और क्या रहा है इनका महत्वपूर्ण योगदान? संसार चंद्र 1820 ईस्वी में अंग्रेज यात्री मोरक्राफ्ट से आलापुर में मुलाकात किया था। किससे मुलाकात किया था? मोरक्राफ्ट से। अब देखिए, ये मोरक्राफ्ट क्या बताते हैं? मोरक्राफ्ट की बात कर रहे हो। मोरक्राफ्ट में जो है, इनके समय के दो चित्रों का उल्लेख किया है। मोरक्राफ्ट संसार चंद्र के समय के दो चित्रों का उल्लेख किया है। वो दो चित्र कौन कौन से हैं? पहले चित्र की बात करते हैं। एक चित्र तो है सिकंदर महान का चित्र। सिकंदर महान का चित्र। और दूसरा चित्र कौन सा है?
संसार चंद्र हुक्का पीते हुए। दूसरा चित्र कौन सा है? संसार चंद हुक्का पीते हुए। यानी इन्होंने दो चित्रों का उल्लेख किया। इसमें मोरक्राफ्ट में कौन सा? सिकंदर महान का चित्र, यानी व्यक्ति चित्र कह लीजिए, चाहे चित्र सिकंदर महान व्यक्ति ही तो थे। और उसके बाद दूसरा क्या हो? संसार चंद हुक्का पीते हुए। इन दो चित्रों का उल्लेख किसने किया? मोरक्राफ्ट ने किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो संसार चंद थे, इसकी बात कर रहे हैं। संसार चंद किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म के अनुयायी। ये धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अब देखिए जो कांगड़ा शैली है, कांगड़ा शैली के चित्रकला का अगर हम स्वर्णकाल की बात करें या कांगड़ा शैली के स्वर्णकाल की बात करें, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कांगड़ा का स्वर्णकाल। अठारह सौ छियासी से 1786 से 1805 के समय को माना जाता है। ठीक है, अब देखिए जो संसार चंद थे, इनकी उपाधियां थी। क्या थी? उपाधि। इन्होंने कौन कौन सी उपाधि इन्हें दिया गया था? संसार चंद को, संसार चंद को हातिम की उपाधि दिया गया था और रुस्तम की भी उपाधि दिया गया था। हातिम एवं रुस्तम। तो पूछा जाएगा कांगड़ा शैली के किस शासक को हातिम एवं रुस्तम की उपाधि दिया गया था या किसे हातिम एवं रुस्तम कहा जाता है? यह जो संसार चंद है, इन्हें भी क्या कहा जाता है? हातिम की उपाधि या रुस्तम की उपाधि इनको दिया गया है। लिख लीजिए। मैम ये जहाँ लिखा है कांगड़ा का स्वर्णकाल, ये पूरा टॉपिक इसको पढ़ के बता दीजिए। कांगड़ा का स्वर्णकाल 1786 ईस्वी से 1805 के समय को माना जाता है। समझ में आया? 1786 से 1805 के समय को माना जाता है। मैम ये मोर क्राफ्ट से आलमपुर में क्या है ये इससे आगे? पढ़िए क्या है, ध्यान नहीं दे रहा है। मैम नीचे वाली लाइन संसार चंद 1820 ईस्वी में। ये वाला यस मैम, ये संसार चंद 1820 में अंग्रेज यात्री मोर क्राफ्ट से आलमपुर में मुलाकात किया था। मुलाकात? सॉरी मैम, समझ नहीं आया। मुलाकात, अरे मिला जुला था। ओके मैम, मिला जुला था। जाके वहां पे मिला, बातचीत किया, बैठा और वो कहा उसके बाद चाय वाय पिए तो संसार मैम वॉइस कट रही है। हाँ, तो आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ओके मैम। अपना चित्र उत्र दिखाने लगे, कहीं देख लीजिए थोड़ा सा। आप भी हमारे समय में बड़ा चित्र उत्र बना था, तो कहीं दिखा दीजिए। मोरक्राफ्ट का दिखाए, जो है सिकंदर महान का चित्र दिखाए और अपना चित्र दिखाए, कहें देखिए हम एकदम हुक्का पी रहे हैं, मेरा चित्र इतना बढ़िया सारे कलाकार मिलकर बनाए हैं। तो संसार चंद हुक्का पीते हुए, तो इसको जो है इसके बारे में बताया कौन? मोरक्राफ्ट बाद में इसका वर्णन किया
कहा कि आगे हम जानते हैं संसार चंद तो बड़ा अच्छे थे वो शासक है, उनके समय 2 चित्र मिला था, एक सिकंदर महान का चित्र और संसार चंद हुक्का पीते हुए, और बढ़िया से आलमपुर में लोग मुलाकात हुए, अपना चाय वाय पिए, अच्छे रेस्टोरेंट में गए, खाए पिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चित्र की बात करते हैं। ठीक है, देखिए मैं चित्र यहाँ पे आप लोग अपना जहाँ पे बनाए हैं चित्र का कॉलम वहीं पर लिखिएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगी स्पेस कम है। ठीक है, अब हम चित्र की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रंथ चित्रण की बात करते हैं। किस चित्र की बात करते हैं? ग्रंथ चित्रण। किन किन ग्रंथों का चित्रण यहाँ पर हुआ है ना? जैसा कि मैं बताई, केशव द्वारा रचित, केशव दास जानते हैं ना, केशव दास द्वारा रचित कवि प्रिया एवं रसिक प्रिया का चित्रण। देखिए यहाँ पे मैं क्यों लिखवाई हूँ केशव द्वारा। कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कवि प्रिया किसकी रचना है या रसिक प्रिया किसकी रचना। ठीक है, बिहारी की पुस्तक श्याम बिहारी अग्रवाल को मत समझिएगा आप लोग। बिहारी की पुस्तक बिहारी सतसई का चित्रण। आधारित चित्रण। ठीक, और किसका बच्चा? गीत गोविंद, जयदेव की रचना गीत गोविंद पर आधारित चित्रण। अब क्या बचा? भागवत पुराण का चित्रण। इतने सारे ग्रंथों पर आधारित यहाँ पर चित्रों की रचना किया गया है। अब यह जो भागवत पुराण एवं रसिक प्रिया है, इसका चित्रण कौन किया था? इसका चित्रण पारखों ने किया था। भागवत पुराण रसिक प्रिया का चित्रण पारखों ने किया था। देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले तो आप पूछा जाएगा संसार चंद किस शैली के शासक थे या संसार चंद किस शैली के आश्रयदाता थे। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरा आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इनके समय के कलाकार कौन या कांगड़ा शैली के चित्रकार इनमें से कौन नहीं था या कौन था। ठीक है,
ऐसा क्वेश्चन आता है, फंसाने के लिए आता है, कभी कभी ऐसा ऑप्शन दिया जाता है कि जो मिलते जुलते रहते हैं, चारों तरफ घूमते टहलते रहते हैं, ऐसा आपके दिमाग में चलेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से चित्रकारों को याद किए रहेंगे तो आप वहां पे सॉल्व कर ले जाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि किस धर्म से संबंधित कला थी, या यहाँ के एक दो फेमस चित्र पूछ लिए जाते हैं, या पूछा जा सकता है सोनी माहिवाल का चित्रण किस शैली में हुआ है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, ये तो ग्रंथों पर आधारित चित्र था। अब उसके बाद बात करते हैं भित्ति चित्रण की। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही, इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, भित्ति चित्रण हेडिंग बनाइएगा। भित्ति चित्रण की बात करें तो यहाँ पे नर्मदेश्वर मंदिर में भित्ति चित्र बनवाए थे कि कौन बनवाए थे? राजा संसार चंद्र अपनी धर्म पत्नी का चित्र बनवाए थे। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे नर्मदेश्वर मंदिर में सुकेत वाली महारानी का चित्र। सुकेत वाली महारानी का चित्र। आप लोग साल पेपर साल करते होंगे ना, आप लोगों को पता चलता होगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, साल पेपर से ही पता चलता होगा। इसीलिए बहुत ज्यादा गहराइयों की तरफ मत जाइएगा, ठीक है। हाँ, दो ही शासक शासक और पढ़ा देंगे तो पागल हो जाएंगे आप लोग। जो जो शासक मान थोड़ है उन्हीं शासकों को पढ़ा रही, नहीं तो पढ़ाना शुरू कर दूंगी सारे शासकों को। आप लोग गहराई तक बिल्कुल भागने का प्रयास मत करिए, ना हमें ले जाने का प्रयास करिए, नहीं तो हम ले जाएंगे तो फिर वही है कि आपका टाइम बेकार, और बेकार की बातें, बेकार की चीजें जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अब यहाँ पे आप हेडिंग क्या डालेंगे? अब तक ग्रंथों के चित्र की बात हो रहा था, लोक कलाओं पर आधारित चित्रण। इसी के नीचे आप बनाएंगे लोक कलाओं पर आधारित चित्रण। आधारित चित्र, ये हमारी हेडिंग हो गई। ठीक, जैसा कि मैं बताई, यहाँ पे जो पंजाब की लोक कला थी क्या थी? साहिब सोनी माहिवाल का चित्र था। सोनी माहिवाल की लोक कला है। हीर राजा के बारे में, यानी लोक कला क्या होता है? यानी ये जो हम लोग किस्से एवं कहानियां सुना करते हैं, और ये किस्से कहानियां पहले हीर राजा की कहानियां हुआ करती थी, सोनी माहिवाल की कहानियां हुआ करती थी, मिर्जा साहिवाल की कहानियां पंजाब में सुनाया जाता था, और उसका चित्रण जो है कपड़ों या कपड़ों पर किया जाता था। तो यही लोक कला कहते, कपड़े पर किया जाता था या दीवारों पर पहले किया जाता था, इसी को हम लोक कला कहते हैं। यानी जो पहले की चीजें हैं उनको हम लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं दिखाई लोक कलाओं पर आधारित चित्र, देखिए किसका कौन कौन से चित्र बने हैं। हीर रांझा, सोनी माहिवाल, मिर्जा साहनेवाल, मिर्जा साहनेवाल का चित्र, यानी इन सब के चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नायिकाओं के चित्रण में। हेडिंग क्या बनाएंगे आप? नायिकाओं का चित्रण। जैसा कि मैं बताई कि यहाँ पर 3 प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया गया है।
यानी कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया गया है? 3 प्रकार की नायिकाओं का, जैसा कि मैं बताई, स्वकीय, परकीय, सामान्य। स्वकीय, परकीय, सामान्य, इन्हें 3 प्रकार की नायिकाओं का यहाँ पर चित्रण कार्य किया गया है। अब उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं बताई, इस शैली में एक चश्म के चिन्ह बनाए गए। एक चश्म का मतलब सभी लोग समझते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए हम ये चेहरा बना रहे हैं, ये क्या बना? एक चश्म का चेहरा। मान लीजिए किसी का चेहरा आपको बनाना है, लेडी का भी बनाना है, थोड़ा सा ऐसे चेहरे को एक चश्म चेहरा बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे पूछा जाए कि कांगड़ा शैली में कितने चश्मे के चेहरे बनाए गए, तो आप क्या बताएंगे? एक चश्मे के चेहरे का निर्माण किया गया है। यहाँ पर आप लिखेंगे कांगड़ा शैली में एक चश्मे के चेहरे बनाए गए हैं। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो, जैसा कि मैं बताई, यहाँ पे जो कलर लगाए गए हैं, कलर लगाने का जो टेक्निक था यह मुगल के जैसा था, यानी मुगल शैली में जैसे कलर लगाए जाते थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी कलर को, रंगों को भरा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कांगड़ा शैली का रंग की रंग योजना मुगल के जैसी थी। ठीक? और कांगड़ा शैली में इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग किया गया है। आगे लिखेंगे अगला पॉइंट, कांगड़ा शैली में इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग किया गया है। पूछा जाए किस रंग का प्रयोग किया गया है, इंद्रधनुषी रंग का प्रयोग पूछा जाए किस शैली में किया गया है, तो कांगड़ा शैली में इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे प्रेमी के आगमन देता कौवा नामक चित्र बनाया गया है, जो कि बहुत लोकप्रिय है। आगमन देता कौवा चित्र बहुत लोकप्रिय है। लिख लीजिए आप लोग।
देखिए यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं, चित्रों की तुलना बैलेट नाम के एक महान व्यक्ति थे उनकी कविताओं से किया गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कांगड़ा शैली के चित्रों की तुलना बैलेट की कविताओं से किया गया है। कांगड़ा शैली आपका समाप्त हुआ। एक स्टेटमेंट है उसको भी लिखवा देते हैं। लॉरेंस विलियम का मैम चित्रकार यही है, इसमें फर्कू और लॉरेंस विलियम का के अनुसार लॉरेंस विलियम के अनुसार लिखेंगे। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि जो कांगड़ा शैली है या बुलेट शैली का विकसित रूप है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कांगड़ा शैली को बुलेट का विकसित रूप माना है। चलिए अब आपको चित्रकार लिखा देते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे, चित्रकार। बहुत सारे चित्रकारों ने यहाँ पर काम किया है, जैसे हो गए, लिखवाती हूँ, फत्तू, पारखू, कुशनलाल, दोखू, पहले कस्बे कदम नाम हुआ करते थे ना, वही नाम है पहले वाला, दोखू, पांचवा गुलाबूराम, लक्ष्मण, बसिया, शिवराम, नैन सुख, खुशाला, नैन सुख, खुशाला, मानको। कितने हो गए, 10 चित्रकार हो गए, और होना चाहिए। ग्यारह हुए मैम। 11 हो गए, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 मैम 7 कर दिए थे 8 हुआ है। ग्यारह, एक और है पदन, ये सारे चित्रकार हैं। लिख लीजिए आप लोग। चलिए इनको मैं, आप लोग लिख लीजिए तो फिर मैं जो है इसको ट्रिक के माध्यम से बताती हूँ, ठीक है। इतना आप लोगों को याद करना है। पता नहीं कौन कौन कर रहा है। ये दाखू होगा, यहाँ पे दाखू रहेगा, दोखू नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रिक लिखते हैं, याद करने का तरीका खोजते हैं। याद कैसे होगा, जिसको ऐसे याद हो ऐसे रख सकता है, जिसको ट्रिक के माध्यम से याद करना हो वो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकता है। ट्रिक क्या है, देखता लक्ष्मण फिर से शिव को मेरे, ट्रिक क्या है, देखता लक्ष्मण फिर से शिव को मेरे, नैनों की खुशियां बस गए मन पे तेरे। दूसरी लाइन क्या है, नैनों की खुशियां बस गए मन पे तेरे। आप लोग देखकर गाना याद आ रहा होगा ना, सलमान खान वाला दबंग मूवी का। देखता लक्ष्मण फिर से शिव को मेरे, नैनों की खुशियां बस गए मन पे तेरे। देखता से क्या हो गया, देखिए देखता से क्या हो गया, डाकू, क्या हो गया, देखता से डाकू। लक्ष्मण से लक्ष्मण है, लक्ष्मण से क्या हो गया, लक्ष्मण दास, बात एक ही हुआ, लक्ष्मण दास। फिर से क्या हो गया, फत्तू, क्या हो गया, फत्तू। शिवलाल, क्या है, शिवराम है, शिवलाल है, शिव राम। इतने सारे चित्रकार हो गए। अब देखिए को मेरे साइलेंट है, नैनो से है नयन सुख, नैनो से कौन है, नयन सुख। खुशिया से कौन है, खुशिया। खुशहाला। अच्छा यहाँ पे को से
सोना, बस्ता, गुलाबों मन मन को गुलाबों गाना के आप कर लीजिएगा। जब खाना बनाते समय बिल्कुल गाइएगा। दबंग मूवी का जो गाना है जी मैम, याद हो जाएगा। उसी को एकदम गम के जोड़ जोड़ कर। अब आपका जो ये टॉपिक था, बची है कुछ शैली का, शायद मैं भेज दी हूँ ना आपको, क्या बोलते हैं, पीडीएफ भेज चुके हो। जम्मू शैली, पुछ शैली, सब पीडीएफ दे चुके हैं। मैम नाथ द्वारा का नहीं भेजा है अभी, नाथ द्वारा। द्वारा भेज दें। हाँ और उसके बाद कल से आपका रीडिंग जो रहेगा, रीडिंग आप डालेंगे विदेशी चित्रकार का आगमन। रीडिंग क्या डालेंगे, कल का टॉपिक बता रहे हैं। कल का टॉपिक है विदेशी चित्रकार का आगमन। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ जाइए कि आपके जितना भी चित्रकार हैं, चित्रकारों से क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है। लगभग मान लीजिए अगर आपका जो पोर्शन जैसे स्थापत्य कला से अगर गुफाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी प्रकार से चित्रकारों से क्वेश्चन उठाया जाता है, जिसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि पिछली बार पीडी कैटिल जो भारत आने वाले प्रथम विदेशी चित्रकार थे, बस क्वेश्चन बहुत घुमा के दिया था। जिसको नॉलेज था अच्छे से वो सही किया, जिसको नहीं पता था वो गड़बड़ कर दिया। जो सही से नहीं पढ़ा और वहां पे ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आप लोग देखिएगा 2021 का टीजीटी पेपर, उसमें जिसमें पीडी कैटिल आंसर माना गया है, वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि भारत आने वाला प्रथम विदेशी चित्रकार, बस क्वेश्चन को उसने खूब घुमाया है। तो बस उतने में ही जिसको ढंग से नहीं पढ़ा था जो वो फ्लॉट हो गया। इसीलिए कहते हो कि आप लोग जो पढ़ा करिए ढंग से पढ़ा करिए, और जितना पढ़िए ठोस पढ़िए। ये तो नहीं बता पाएंगे लगभग कितना क्वेश्चन पूछता है, अभी तक मैं गिनी नहीं। सारे सिलेबस कवर करना है, सारे सिलेबस से क्वेश्चन पूछता है। आयोग का मोड है, कहाँ से पूछेगा, ठीक है। ओके, फिर मेहनत करते रहिए। मैम एक क्वेश्चन है, क्या एक क्वेश्चन पूछना था मैं। सही नहीं आ रही है और आप क्वेश्चन पूछना मैसेज कर लीजिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आपको जाके क्लियर नहीं हो। जी मैम, जी।